एक तरफ अमेरिका में इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म और दूसरी तरफ अमेरिका विदेश मंत्री भारत आकर ताजमहल घूमते, फिर होती क्वाड की मीटिंग और आखिर में इंडिया यूएस ऐसा डील साइन करते हैं जिससे चाइना की टेंशन बढ़ जाती है। तो आखिर मार्को रूबियो की ये इंडिया विजिट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों मानी जा रही है, आज सब आसान भाषा में समझेंगे। मार्को रूबियो की इंडिया विजिट की जहां डिप्लोमेसी, जियोपॉलिटिक्स, क्वाड अलायंस एंड रेयर अर्थ मिनरल जैसे बड़े मुद्दों पर काफ़ी कुछ देखने को मिला है। रेसिज्म वाला सवाल और रूबियो का जवाब की बात करें तो जब मार्को रूबियो भारत आए तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे एक प्रश्न पूछा गया कि अमेरिका के में इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म और हेट कमेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं। इस पर रूबियो ने कहा कि हर देश में कुछ बेवकूफ़ लोग होते हैं जो गलत बातें करते हैं। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि रूबियो ने ऑनेस्टी से जवाब दिया है तो कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने इश्यू को हल्के में ले लिया। लेकिन इस बयान की एक चीज़ साफ थी कि अमेरिका इस समय तो इंडिया के साथ रिश्ते ख़राब नहीं करना चाहता। इसके बाद रूबियो ने भारत के कई शहर विजिट किए जैसे दिल्ली, आगरा और जयपुर। उन्होंने ताजमहल भी देखा और भारतीय कल्चर को क्लोजली एक्सपीरियंस किया। हालांकि आगरा में उनका स्वागत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पर मीम्स भी बन रहे हैं। लेकिन डिप्लोमेसी में सिम्बोलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अमेरिका ये दिखाना चाहता था कि इंडिया सिर्फ एक पार्टनर नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर बन चुका है। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट हिस्से पर, क्वाड मीटिंग। क्वाड यानी कि 4 देश, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन 4 देशों के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग दिल्ली में हुई। मीटिंग में फोकस था इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, चाइना की ग्रोइंग पावर, मैरीटाइम सिक्योरिटी, सप्लाई चेन्स, क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्वाड देशों में फिजी में पोर्ट प्रोजेक्ट अनाउंस किया। फिजी एक देश है तो मैरीटाइम सर्वेलांस बढ़ाने की भी बात कही। यानी अब क्वाड सिर्फ डिस्कशन ग्रुप नहीं, अब ये ग्राउंड प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना हमेशा क्वाड को शक की नज़र से देखता रहा है। चाइना कई बार क्वाड को एशिया का नाटो या एक्सटेंडेड नाटो कह चुका है, क्योंकि बीजिंग को लगता है कि ये चारों देश मिलकर इंडो पैसिफिक में चाइना की पावर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इंडिया और बाकी क्वाड देशों का कहना है कि यह कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, बल्कि फ्री नेविगेशन, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और स्टेबल इंडो पैसिफिक के लिए पार्टनरशिप है। लेकिन रियलिटी ये है कि जैसे जैसे चाइना एग्रेसिव होता जा रहा है वैसे वैसे क्वाड भी पहले से ज़्यादा एक्टिव और पावरफुल दिख रहा है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मिलिट्री अलायंस है जो 1949 में बनाया गया था। इसमें अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी जैसे कई बड़े देश शामिल हैं। इसका सबसे बड़ा रूल यह है कि अगर नाटो के एक मेंबर के देश पर हमला होता है तो बाकी सभी मेंबर देश मिलकर उसकी सुरक्षा के लिए उस देश पर हमला करेंगे। इसे कलेक्टिव डिफेंस कहते हैं। शुरुआत में नाटो को सोवियत यूनियन यानी पुराने यूएसएसआर के खिलाफ बनाया गया था। आज के समय में इसका फोकस मेनली रशिया और यूरोपियन सिक्योरिटी पर रहता है। इसलिए जब चाइना क्वाड को एक्सटेंडेड नाटो कहता है तो उसका मतलब ये है कि चाइना को लगता है कि क्वाड भी फ्यूचर में उसके खिलाफ एक मजबूत स्ट्रेटेजिक ग्रुप बन सकता है। इंडिया यूएस रेयर अर्थ मिनरल एग्रीमेंट की बात करें तो रेयर अर्थ मिनरल वो मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल फ़ोन, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, एआई चिप्स और बैटरीज जैसे टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं। और सबसे बड़ी बात, दुनिया में रेयर अर्थ प्रोसेसिंग पर चाइना का लगभग डोमिनेशन है। अब इंडिया और यूएस मिलकर माइनिंग, प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन डेवलप करना चाहते हैं। यानी फ्यूचर टेक्नोलॉजी वार में चाइना पर डिपेंडेंस कम करने के लिए तैयारी हो रही है। इस डील से इंडिया को कई फायदे मिल सकते हैं। नई इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम ग्रोथ और डिफेंसिव प्रोडक्शन में मजबूती, और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ा प्लेयर बन सकता है। तो कुल मिलाकर मार्को रूबियो की इंडिया विजिट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक टूर नहीं था। इस विजिट में रेसिज्म कंट्रोवर्सी भी थी, कल्चरल डिप्लोमेसी भी थी और कार्ड स्ट्रेटेजी भी थी, और चाइना को काउंटर करने वाला रेयर अर्थ डील भी। यानी अगर आने वाले समय में इंडिया यूएस पार्टनरशिप और मजबूत होती दिख रही है। अगर आपको जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन की ऐसी आसान भाषा वाली वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।